नमस्कार, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 आओ मिलकर बचाएं कविता, जिसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। इसमें आदिवासी समाज के बारे में बताया गया है कि आदिवासी समाज में किस तरह से जो है वो रूढ़ियाँ आई हुई हैं या शराब के नशे में डूबे हुए हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो आपके उचित जो है उनको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं या अभी वो खराब दशा में जीवन जी रहे हैं। तो हमें जो है शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर वो जो उनके ऊपर जो जैसे कि वनों की कटाई हो रही है तो उनके रहने के स्थान खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायी हैं वो उनको जो है क्या कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह काम में ले रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ कहते हैं कि हमें हमारी जो है आदिवासी सभ्यता संस्कृति को बचाना चाहिए। तो बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, तो उसे कैसे क्या बचाएं वो इस कविता में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसका जो है पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न बनता है निर्मला पुतुल का कवयित्री परिचय। कवयित्री परिचय, इसमें आपके कवयित्री परिचय में क्या है। कवयित्री परिचय में सबसे पहले बात अपन करते हैं कि भाई ये जो आपके दो भागों में प्रश्न आता है। पहला आता है जीवन परिचय का, दूसरा प्रश्न आता है आपके साहित्यिक परिचय का। कवयित्री परिचय आएगा वो आएगा आपके 4 अंक का प्रश्न। जीवन परिचय आएगा वो आपके आएगा 2 अंक का प्रश्न। साहित्य परिचय आएगा वो आएगा आपके 2 अंक का प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा इसके जो है छोटे छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। तो वे कौन कौन से हैं उनके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें। जैसे निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। जन्म कब हुआ। जन्म हुआ सन 1972 में। 1972 में। कहां हुआ, दुमका झारखंड में। जन्म के बाद दूसरा प्रश्न क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। या रचनाओं के नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि यह रचना किस कवि या किस कवयित्री की है। पहली रचना नगाड़ों की तरह बजते शब्द। नगाड़ों की तरह बजते शब्द। दूसरा इसमें है अपने घर की तलाश में। अपने घर की तलाश में। ठीक है, अब इनके बारे में बतावें तो ये है कि भाई इनकी भाषा कौन सी थी। भाषा थी संथाली, जो आदिवासी लोग बोलते हैं। इसका अनुवाद होता है हिंदी में। अनुवाद हिंदी में किसने किया है, केदार सिंह नाम के लेखक हैं। उन्होंने क्या किया है, संथाली से हिंदी में अनुवाद किया है। तो अशोक सिंह, केदार सिंह की जगह क्या है, अशोक सिंह। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई निर्मला पुतुल का जन्म जो है एक आदिवासी परिवार में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, आदिवासी परिवार में। जन्म आदिवासी परिवार में। अब उसके साथ ही साथ क्या है कि भाई
इनके आरंभिक जीवन बड़ा संघर्ष में रहा था, कठिनाइयों में था, ठीक है। और घर पे इनकी शिक्षा का माहौल था। इनके पिता और चाचा, पिता और चाचा क्या थे? शिक्षक थे। पिता और चाचा शिक्षक थे। अब उसके बाद क्या है कि रोजगार का अभाव है ना, रोजी रोटी या रोजगार के लिए इनको क्या करना पड़ा? इनको काम सीखना पड़ा, काम करना पड़ा और नियमित अध्ययन नहीं कर पाई, वो स्कूल नहीं जा पाई थी, ठीक है। इनको लगता था कि मैं अगर नर्स बन जाऊं तो क्या होगा, तो मेरे जो है आर्थिक संकट वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो इन्होंने रोजगार के लिए क्या चुना? नर्स, है ना, नर्स बना, डिप्लोमा किया इन्होंने। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है? उसके बाद में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त करी है इग्नू से। फिर संथाली समाज से गहरा इनका जुड़ाव तो था ही। नर्सिंग की शिक्षा के दौरान ये जो है शहरी लोगों से, दूसरी जो बाहरी दुनिया है उससे वो मिली, समझी और उनसे जान पहचान की। अब उसके बाद में दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया का बोध उनको विकसित हुआ और वास्तव में जो अपने परिवेश की जो वास्तविक स्थितियां हैं उसको समझने में वो सफल हो सकी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है? अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज जो है विसंगतियों, आदिवासी समाज की विसंगतियां, आदिवासी समाज की विसंगतियां वो हमारे सामने लेकर आई। पहली विसंगति क्या है भाई? पहली विसंगति ये है कि कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा। दूसरी विसंगति क्या है? कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी। उसके बाद आगे क्या है? थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते। फिर उसके बाद आगे अपन बात करें पुरुष वर्चस्व, पुरुष प्रधान समाज। फिर स्वार्थ के लिए पर्यावरण हानि, स्वार्थ के लिए पर्यावरण हानि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। और शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के का कठपुतली बनना। शिक्षित समाज जो है, सिंथाली जो शिक्षित हो गए, शिक्षित समाज का बड़े व्यवसायियों का कठपुतली बनना। ये सब क्या है? ये आदिवासी समाज की विसंगतियां हैं। इनको इन्होंने क्या किया है? इनको कविता को केंद्र में रखकर इनसे विषय से संबंधित कविताओं की रचना की है। अब कुछ अनछुए पहलू हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जैसे उनकी कलात्मकता, किनकी? आदिवासियों की, ठीक है। और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू। एक तो कौन सा है? सकारात्मक पहलू,
और दूसरा कौन सा है, नकारात्मक पहलू। दोनों को हमारे सामने लेकर आती हैं। सकारात्मक क्या है, जैसे वो जो है संथाली समाज सादगी है, भोलापन है, ठीक है, प्रकृति के प्रति जुड़ाव है, कठोर परिश्रम है, ठीक है, और ये तो इनका हो गया सकारात्मक। और नकारात्मक क्या होगा, अशिक्षा है, कुरीतियां हैं और शराब में डूबती हुई पूरी बस्ती, ये इनका क्या है, नकारात्मक है। तो दोनों रूप जो है वो कविता में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया इनका कवयित्री परिचय, ठीक है, जीवन परिचय, साहित्य परिचय और संबंधित सारे छोटे छोटे प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आता है पाठ परिचय। पाठ परिचय देखिएगा, पाठ परिचय में बताया गया है कि किस तरह से ये जो निर्मला पुतुल है वो क्या कर रही हैं, वो आदिवासियों के जो जीवन है उसको बचाने की बात करती हैं। क्या कहती हैं कि ये जो आओ मिलकर बचाएं, क्या बचाएं भाई, आदिवासी सभ्यता संस्कृति को, संथाली भाषा को, है ना, झारखंडी भाषा को, वहाँ के जो नाच गाने हैं, उनके जो पहनावा है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, वो हमें बचाने के लिए कहती हैं। तो जहाँ तक अपन बात करते हैं कि कविता में संथाली समाज के दोनों पक्षों का चित्रण यहाँ पे निर्मला पुतुल ने किया है। अब कविता में समाज की जो जैसे उनकी अच्छाइयाँ हैं, है ना, वो बचाने की बात करी है, ठीक है, उनका जो नाच गाना है, उनकी जो शांति है, पहाड़ों की शांति, नदियों की पवित्रता, है ना, वो सारी चीज बचाने की बात करती हैं। अब जिनका होना स्वस्थ सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के लिए क्या है, जरूरी भी है। जरूरी क्यों है भाई, जरूरी इसलिए है कि भाई निर्मला पुतुल कहती है कि भाई अगर समाज में विविधता रहेगी तो क्या रहेगी, हमारी जो सभ्यता संस्कृति की मूल पहचान है वो हमारे साथ रहेगी। तो हमारे समाज और प्रकृति दोनों के लिए अगर जंगलों को काट देंगे, है ना, प्राकृतिक संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो प्रकृति के विनाश और विस्थापन, जंगलों की कटाई और एक जगह से दूसरी जगह जाना, रोजगार की तलाश में हो सकता है, किसी भी कारण से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापन, इसके कारण जो है आदिवासी समाज क्या आ गया है, संकट में आ गया है। तो यही कविता का क्या है, मूल स्वर है। इसी के बारे में कविता में बताया गया है, ठीक है। तो इनकी जो अगर अपन बात करें तो पाठ परिचय की, तो पाठ का सार अगर पूछा जावे या पाठ के जो केंद्रीय भाव पूछा जावे या मूल स्वर पूछा जावे तो हमें इस तरह से इसका उत्तर लिखना रहेगा। बड़ा प्रश्न आता है, ठीक है। तो अभी अपन ने 3 प्रश्नों पे चर्चा की है, निर्मला पुतुल का कवयित्री परिचय, जीवन परिचय, साहित्य परिचय और पाठ परिचय, ये सवाल अपन ने दिखे हैं। अब उसके बाद अपन जो है आगे बात करते हैं, आओ मिलकर बचाएं कविता, है ना। कविता की शुरुआत में क्या कहती हैं कवयित्री, अपनी बस्तियों को अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, शहर की आबो हवा, जलवायु है ना, आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से,
बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में देखिएगा, यहां पर कुछ कठिन शब्द हैं, उनको अपन जो है थोड़ा देख लेते हैं। बस्ती, लोगों के रहने का स्थान। बस्ती, लोगों के रहने का स्थान। बस्ती के बाद अगला शब्द है नंगी। नंगी मतलब मर्यादाहीन, असंस्कृत। मर्यादाहीन, असंस्कृत। आबोहवा, जलवायु। हडिया, हांडी एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में क्या है? हड्डियों का ढेर। यहां नंगी होने का मतलब मर्यादित और असंस्कृत होना, और दूसरा अर्थ होता है पेड़ वृक्षों की कटाई। ठीक है, ये तो हुए पहला काम, शब्दों के अर्थ का, शब्द अर्थ जो हमें आने चाहिए। अब कवयित्री क्या कहती है? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो कवयित्री कहती है कि आदिवासी समाज की बस्तियों को शहरीकरण के प्रभाव से खतरा है। ठीक है, खतरा होने लगा है, शहरी सभ्यता का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ने लगा है। नगर संस्कृति के से प्रभावित होकर आदिवासी लोग उसी तरह से रहन सहन को अपनाने लगे हैं। तो उनकी जो मूल सभ्यता संस्कृति है वो खतरे में है, वो नष्ट होने लगी है, वो अब खत्म होने प्राय है। अब उससे उनकी मर्यादा नष्ट हो रही है। मर्यादा मतलब क्या हो गया? आपके नंगा होना, है ना, मर्यादा। तो मर्यादा नष्ट हो रही है। उनका प्राकृतिक रहन सहन, जो पहले जंगलों में जो रहते थे, वो अब नष्ट होने लगा है। उनका पहनावा, खान पान, वेशभूषा सब बदल गए हैं। अब वृक्षों के काटने से पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा। तो ये नंगी होना दो अर्थों में हो गया, एक तो अमर्यादित होना, ठीक है, मर्यादाहीन होना, और दूसरा वृक्षों की कटाई भी। अब ये सब हो किससे रहा है? ये शहरीकरण के कारण। किसके कारण हो रहा है? ये शहरों की आबो हवा, इसे अपन कह सकते हैं शहरीकरण, या पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से, ठीक है, आबो हवा क्या है? बिगड़ गई है। और उसके साथ ही साथ क्या है? इन सबको मिलकर इस संकट से आदिवासी समाज को बचाना होगा। और पूरे के पूरे आदिवासी समाज इस संकट से क्या है? ग्रस्त है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, पूरा का पूरा समाज इससे जुड़ा हुआ है, और वह इस बुराई में गहराई से डूबता जा रहा है। यदि उसको रोका न गया तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, और वो हड्डियों का ढांचा, है ना, ढेर बन के रह जाएगा। अब हड्डियां में डूबने से बचाना है। हड्डियां में तो ये यहां पर क्या मीनिंग हुआ भाई? डूबने से बचाना है किसमें? हड्डियां में। तो हड्डियां क्या होती है भाई? इस तरह का एक पात्र होता है जिसमें क्या पी जाती है? शराब पी जाती है। क्या पी जाती है? शराब। कहां पे? आदिवासी क्षेत्र में। कच्ची शराब है ना, जो वहां पर बनती है। तो ये जो पूरी की पूरी बस्ती है वो क्या कर रही है? वो आपके शहरी सभ्यता के कारण
शराब पी रही है और शराब पीने के कारण क्या हो गई है, हड्डियों के ढेर में परिवर्तित हो रही है। लोग मर रहे हैं नशे के कारण ना, जहरीली शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, दुबले पतले हो गए हैं, खाना पीना उनका होता नहीं है, दिन भर नशे में डूबे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस आदिवासी समाज को हमें बचाना है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित अगर मान लो अपन अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछें, अगर यही आपके पठित काव्यांश अगर आता है, जो कि आपके प्रश्न आएगा इसमें पठित काव्यांश में, तो पहला प्रश्न क्या बनेगा, बस्तियों को नंगी होने से क्या आशय है। बस्तियों के नंगी होने से क्या आशय है, तो हमें बताना है कि सभ्यता संस्कृति का, शहरी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव फैल रहा है। ठीक है, और आदिवासी समाज पर उसका प्रभाव पड़ रहा है ना, और सभ्यता क्या है, सभ्यता नष्ट हो रही है। ठीक है, और नगरीकरण की नग्नता, अश्लीलता और बुराइयों का प्रवेश इस आदिवासी समाज में भी हो चुका है। और पूरा का पूरा आदिवासी समाज क्या है, जंगलों का विनाश हो रहा है और वहाँ की प्राकृतिक जो है सुंदरता वो नष्ट हो रही है। तो हमें क्या करना है, और वातावरण दूषित हो रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पर दो अर्थों में अपने को लिखना रहेगा, मर्यादाहीन और असंस्कृत अर्थ में और वृक्षों की कटाई के रूप में। दूसरा प्रश्न, कवयित्री आदिवासी समाज को शहरी आबोहवा से क्यों बचाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जीवन की मौलिकता, जो उसका जो खुद का जो कह सकते हैं कि स्वरूप है, वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और आदिवासियों के जीवन में बढ़ते शहरीकरण के कारण उनके नष्ट होने के खतरे बढ़ रहे हैं। तो उनका खान पान, उनका पहनावा, ये सब खत्म हो रहा है। ठीक है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो जंगलों का जो सौंदर्य है वो भी समाप्त हो रहा है और इसलिए उसके शहरों के प्रभाव से बचाना चाहती हैं। पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियां में डुबोने से क्या तात्पर्य है। आदिवासी समाज शहरी सभ्यता के चकाचौंध से आकर्षित होकर उसे अपना रहा है और नशे की आदत उसमें बढ़ रही है। ठीक है, और इससे स्मैक है, अफीम है, शराब है, इनका नशा वो प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, हड्डियों के ढांचे में बदल रहा है। और इसलिए कवयित्री कहती है उसके नशे से बचाना है और स्वस्थ रखना है। हड्डियों के डूबने का अर्थ यहाँ पर हड्डियों के ढांचे बनने या आपके हांडी से लिया जा सकता है। दोनों अर्थों में आपका अर्थ सही रहेगा। फिर आओ मिलकर बचाएं कविता का संदेश क्या है। इस तरह से 4 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में क्या है, निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति पर क्या बताया है, संकट बताया है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि ये जो शहरी अपसंस्कृति है उसका प्रभाव सभ्यता पर, आदिवासियों पर पड़ रहा है। और उसके बाद क्या है कि उसकी मौलिकता नष्ट हो रही है। ठीक है, वे नशे में जो है क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, उसमें बचाएं। अब उसके छंद विधान की अपन बात करें तो छंद का क्या है, ये मूल भाषा संथाली भाषा, मूल भाषा संथाली। ठीक है, अनुवाद हुआ है हिंदी में। और इसके साथ ही साथ मुक्त छंद, ठीक है, और तुक विहीनता, तुक विहीनता, और गति। इस तरह से अतुकांत मुक्त छंद कविता है। अब एक आता है नंगी शब्द आया है। यहां पर अलंकार कौन सा है भाई, यहां पर अलंकार जो है एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। शब्द एक ही है और 2 बार अर्थ निकलता है, तो श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर ये श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, और इसके बाद अपन जो है अगले वीडियो में अपन देखेंगे
किस तरह से जो है कविता में आगे के पद बताए जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।